हर रोज ओम जनसंपर्क प्रणाम न्यूज चैनल पर नमस्कार। सुबह 7 बजे करो करो। योग निरोग रहो के निरोग इस कार्यक्रम कार्यक्रम में आप राकेश योगी सबका के साथ स्वागत है। 30 मिनट्स आज हम मॉर्निंग करेंगे योगा कमर सेशन। के लिए पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यास करेंगे। अगर हम छोटे छोटे अभ्यास करते हैं तो हमारी कमर, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। तो रोग हमारे होते इसलिए है कि हमारे गलत अभ्यासों के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं, गलत आदतों के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं, गलत खान पान के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर हम अच्छे अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर एक भी रोग नहीं रहेगा। तो लंबा गहरा श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तस्य वितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ऐसे जब हम सुबह सुबह दिन की शुरुआत योग और भक्ति के साथ करते हैं, अच्छे कार्यों के साथ करते हैं, ओम के उच्चारण के साथ करते हैं और पूरा दिन अच्छे अभ्यास करते हैं तो एक भी रोग हमारे भीतर नहीं रहेगा। तो आज हम कमर के लिए अभ्यास करेंगे, पीठ के बल लेटेंगे और पीठ के बल कुछ अभ्यास करेंगे। अगर इन अभ्यासों को हम प्रतिदिन रोज करते हैं और विधि पूर्वक करते हैं, आराम आराम से करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं, तो हमारी कमर हमेशा स्वस्थ रहेगी। और जब लंबे गहरे श्वासों के साथ देखो, सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है, बहुत ही शुद्ध होती है। और जितने लंबे गहरे श्वास लेंगे सुबह सुबह उतना ही हमारा पूरा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं। तो इसके लिए हमें रोज पुरुषार्थ करने पड़ेगा, रोज 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना पड़ेगा। जो व्यक्ति 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा, भगवान की भक्ति के लिए निकालेगा, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, उसके शरीर में एक भी रोग नहीं रहेगा। तो आज हम पीठ के बल कुछ अभ्यास करेंगे। तो पीठ के बल लेटेंगे ऐसे बिल्कुल सीधा और दोनों हाथ बिल्कुल साइड में रखेंगे ऐसे ऐसे। दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे ऐसे ऐसे। फिर लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। फिर घुटनों को बाईं ओर मोड़ेंगे, दोनों को ऐसे, और सिर को दाईं ओर ऐसे। अगर घुटने बाईं ओर मुड़ते हैं तो हमारा सिर दाईं ओर होना चाहिए। कमर के लिए बहुत लाभकारी आसन है मरकट आसन। एक एक अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा बार करना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना और पूरी एकाग्रता पूरे ध्यान पूर्वक से करना। अब दूसरी तरफ के घुटनों को
दाईं ओर मोड़ेंगे और सिर को बाईं ओर, ऐसे पूरा घुटनों को जमीन से लगाना और जो सिर है हमारा वो बाईं ओर मोड़ना चाहिए। कमर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। तो एक एक आसन में ज़्यादा से ज़्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना, पूरी एकाग्रता पूर्वक करना, पूरे ध्यान पूर्वक से करना, आनंदमय होकर करना। जब तक हम किसी भी आसन, किसी भी क्रिया, किसी भी कार्य को आनंदमय होकर नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। हम चाहे रोज योग करते हैं, रोज आसन करते हैं, लेकिन उसमें अगर हम पूरी एकाग्रता ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं तो उसमें हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब धीरे 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 वापस अब दूसरी तरफ करेंगे। घुटनों को बाईं ओर मोड़ेंगे और सिर को दाईं ओर, ऐसे कमर की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। धीरे 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 वापस। जब भी हम पाँव को मोड़ते हैं, घुटनों को मोड़ते हैं एक साइड और सिर को एक साइड, तो यहाँ ठहरने का अभ्यास कुछ क्षण, कम से कम 1 मिनट तक ठहरने का अभ्यास करना। जिनको ज़्यादा कमर में दर्द है वो कम से कम 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास, 15 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करना। और जब तक हम रुकने का अभ्यास नहीं करेंगे, ठहरने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा समय रुकने का अभ्यास करना और ज़्यादा से ज़्यादा बार एक एक आसन को करना। अब धीरे 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 वापस अब बाईं ओर घुटनों को करेंगे और सिर को दाईं ओर। कमर की समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है मर्कटासन, ऐसे लगातार ज़्यादा से ज़्यादा बार करना, पूरी एकाग्रता पूर्वक करना, पूरे ध्यान पूर्वक करना। अब इसका दूसरा अभ्यास, दोनों पाँव में कम से कम 1-1.5 फुट का फासला। पहले तो हमने दोनों घुटनों को, दोनों पाँव को मिलाते हुए किया। अब दूसरा अभ्यास का दोनों में फासला कम से कम 1-1.5 फुट का फासला। और अब घुटनों को बाईं ओर मोड़ेंगे और सिर को दाईं ओर, ऐसे कम से कम 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करना। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना। हमारी जो भुजाएं हैं, बाहें वो बिछी हुई, और ज़्यादा से ज़्यादा समय ठहरने का अभ्यास पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरे ध्यान पूर्वक से करना। अब धीरे 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 वापस और घुटनों को अब दाईं ओर मोड़ेंगे और सिर को बाईं ओर, ऐसे पूरे ध्यान पूर्वक से करना। कमर की समस्या के लिए बहुत लाभकारी आसन। और जो रोज सुबह सुबह आधा घंटा 1 घंटा भगवान के ध्यान के साथ, भक्ति के साथ योग करेगा, 1 घंटा एक स्थान पर बैठने का अभ्यास करेगा, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में रोगी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकता, एक भी रोग उसको नहीं सताएगा। तो 1 घंटा भगवान की भक्ति के साथ योग करना, ऐसे
ज़्यादा से ज़्यादा समय रुकने का अभ्यास करना। ऐसे अब दूसरी ओर कम से कम 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास करना। ऐसे जब तक हम किसी भी आसन में रुकने का अभ्यास नहीं करते, ज़्यादा करने का अभ्यास नहीं करते और पूरे ध्यान पूर्वक करने का अभ्यास नहीं करते, तब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारे व्यक्ति जो है योग करते हैं, रोज सुबह योग करते हैं, लेकिन लाभ प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान शरीर यहाँ, तन यहाँ, मन कहीं और है। तो जब तन यहाँ, मन कहीं और, तो भी उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरे ध्यान पूर्वक से करना। ऐसे ज्यादा से ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना। अब दोनों टांगों को सीधा करेंगे और दाएं पांव से बाएं हाथ की ओर छूने का प्रयास करना। ऐसे कम से कम 30 सेकेंड, न्यूनतम समय 30 सेकेंड रुकने का अभ्यास। अब धीरे धीरे वापस, अब बाएं से दाएं की ओर, मरकटासन। अब ऐसे ज्यादा से ज्यादा बार करना। अब अगला है उत्तान पादासन। दोनों हाथ कंधों के समांतर बराबर और दोनों टांगों को उठाने का प्रयास करना 30 डिग्री तक। ऐसे उत्तान पादासन। कमर के लिए बहुत लाभकारी है। ज्यादा से ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना। अब धीरे 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 वापस, फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे। देखो, जो सुबह सुबह ये तो श्वासों का खेल है, जितना लंबा गहरा श्वास लेंगे उतना ही हमारे भीतर हार्ट, फेफड़े, किडनी, लीवर, उतनी जितनी ज्यादा ऑक्सीजन भीतर जाएगी उतना ही शुद्ध बुद्ध होगा, उतना ही स्वास्थ्य होगा। नहीं तो बाहर से तो शरीर अच्छा लगता है देखने में, लेकिन भीतर लीवर कब खराब हो गया, किडनी कब खराब हो गई, फेफड़े कब खराब हो गए, हार्ट में कब समस्या आ गई, पता ही नहीं चलता। तो जब हम सुबह सुबह 1 घंटा लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। ये दोनों टांगों को 30 डिग्री उठाएंगे और यहाँ रोक के रखेंगे, पाँव तने हुए। ज्यादा से ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना। न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, 30 डिग्री तक पाँव को उठाना और वहां रोक के रखना। जितना ज्यादा समय रोक के रखेंगे उतना ही हमारा अभ्यास बढ़ेगा, उतना ही हमें लाभ मिलेगा। तो यहाँ रोक के रखना और श्वास लेना, श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हुए कार्य को करना कि मेरे भीतर ही परमपिता परमेश्वर है। अब धीरे 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 वापस। अब अगला है नौकासन। नौकासन में दोनों पाँव को उसी प्रकार 30 डिग्री तक उठाना और साथ में हाथों को और बॉडी को हल्का सा दोनों तरफ से उठाना, आगे से और पीछे से।
ऐसे इसको बोलते हैं लोक आसन। जिनकी ध्यान में गिर जाती है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। ज्यादा से ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास करें। धीरे 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 वापस। फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे 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 वापस। अब करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए एक पाँव को फोल्ड करेंगे, हाथ को इंटरलॉक करेंगे और घुटने को नाक से लगाने का प्रयास करेंगे। पवन मुक्तासन बहुत लाभकारी है पेट की गैस के लिए। पाँव उतरा हुआ, दूसरा टांग बिल्कुल सीधी। अब धीरे 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 वापस। अब दूसरी टांग से करेंगे। धीरे धीरे वापस। अब दोनों टांगों को फोल्ड करेंगे और हाथ को इंटरलॉक करते हुए अपनी ओर और सिर को, माथे को, नाक को घुटनों के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत जबरदस्त है जब पेट में गैस होती है। गैस के लिए बहुत लाभकारी है पवन मुक्तासन। पाँव तने हुए, पाँव आगे की ओर तने हुए, ऐसे और ऐसे। और ज्यादा से ज्यादा समय एक जगह एक आसन पर ठहरने का अभ्यास करना। पवन मुक्तासन, इस आसन में भी कम से कम न्यूनतम समय 30 सेकेंड 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास कम से कम। जब तक, मैं बार बार इस बात को बोलूं, जब तक किसी भी आसन में ज्यादा से ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास नहीं होगा तब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना, पूरे ध्यान पूर्वक करना, पूरी शक्ति झोंक देना। धीरे धीरे वापस। अब करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों हाथों से पाँव को पकड़ेंगे और अपनी पीठ को ऊपर की ओर उठाएंगे, ऐसे। ज्यादा से ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना। एक एक अभ्यास को कम से कम 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास करना। धीरे धीरे वापस। फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। फिर इसको ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। ये हो गए पीठ के बल लेटकर कुछ करने वाले मरकटासन और पवन मुक्तासन। अब करेंगे हम सीधे बैठेंगे और शरीर में कोई तनाव नहीं, आंखें कोमलता से बंद और अनुलोम विलोम करेंगे। कल हमने बोला था कि पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन होते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आंखें बंद करना, सिर सीधा रखना, शरीर में कोई तनाव नहीं, पूरी ध्यान के साथ जब हम दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करते हैं और बाएं से श्वास लेते हैं और जिससे श्वास लेते हैं उसको बंद करके दाएं से श्वास को निकाल देते हैं। जिससे सांस को निकालते हैं उससे फिर लेते हैं और बाएं से श्वास को निकाल देते हैं। इसी प्रक्रिया को जब बार बार करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम।
और जो व्यक्ति अनुलोम विलोम आधा घंटा लगातार करेगा, पूरे ध्यान पूर्वक, पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरी विधि पूर्वक, पूरा समय लगाएगा, उसको माइग्रेन की समस्या, भूलने की समस्या, बालों की समस्या, आँखों की समस्या, सर दर्द की समस्या, नींद ना आने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, बीपी की समस्या, सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो लगातार जब हम विधि पूर्वक और ज़्यादा समय करते हैं, विधि और समय, अगर इसका हम पूरा ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं तो एक भी रोग हमारे शरीर में कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। तो लगातार अनुलोम विलोम करें, दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करना और बाएं से श्वास लेना, बाएं से श्वास लेना, बाएं को बंद करना, दाएं से श्वास को निकाल देना, जिससे निकालना फिर उसी से लेना, बाएं से निकाल देना। आंखें बंद रखना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना और पूरे ध्यान पूर्वक से श्वास को लेना, तो पूरे ध्यान पूर्वक से श्वास को छोड़ना, हर श्वास के साथ प्रभु का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए लगातार अनुलोम विलोम करते रहना। जिनको बीपी की समस्या है उनको कभी बीपी की समस्या नहीं पड़ेगी, चाहे बीपी बढ़ा हुआ है चाहे बीपी कम है, वो पूरा बराबर मात्रा में आ जाएगा। नहीं तो एक बार बीपी की समस्या हो गई और एक बार दवाई शुरू हो गई तो वह भी कभी दवाई छूटने का नाम ही नहीं। तो कभी दवाई खाने की आवश्यकता ना पड़े, कभी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरी ध्यान पूर्वक और न्यूनतम समय कम से कम 5 मिनट तो हमने लगातार करना ही करना, 5 मिनट लगातार करना। चाहे हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से करना, चाहे हाथ थक जाए तो हाथ को सहारा दे देना, लेकिन 5 मिनट तक लगातार करना अनुलोम विलोम, बिना रुके बिना थके, पूरे एकाग्रता पूरे ध्यान।
तो ये क्या अनुलोम विलोम। अब हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ऐसे जब हम 1 घंटा आधा घंटा पूरी एकाग्रता पूर्वक पूरे ध्यान पूर्वक कुछ आसन करते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। हमें कभी भी कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अच्छा बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, केवल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। तो एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। ओम